यार पाकिस्तान में अगर आप क्रॉसओवर एसयूवीज की गिमिक से हटकर एक प्रॉपर ऑफ-रोडर व्हीकल और 4x4 व्हीकल लेने का अगर आप सोचें तो फिर आपके माइंड में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स। अब ये गाड़ी एक प्रॉपर ऑफ-रोडर तो है ही, फिर उसके साथ साथ ये 7 पैसेंजर्स के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिकल किस्म की फुल साइज एसयूवी भी है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर, स्पेक्स, फीचर्स, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने का सोच रहा हो तो ये गाड़ी फॉर सेल भी है। ये 2023 का मॉडल है, फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट्स वेरिएंट है और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अब अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और सैगल मोटर्स पर ये गाड़ी आपको व्हाइट में भी मिल सकती है, ब्लैक कलर में भी मिल सकती है। बाय द वे ये गाड़ी पर्टिकुलरली अगर इसकी बात करें तो ये तकरीबन 30,000 के आसपास ड्रिवन है और इसकी आस्किंग प्राइस 197 है। अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो इन नंबर्स पर कॉल करें। और अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा एक बेहतरीन फॉर्च्यूनर 2023 GR स्पोर्ट्स खरीदने का सोच रहा है, इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स की। अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखें या रियर साइड से देखें या इसको साइड की प्रोफाइल से देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी पाकिस्तान की सबसे बेस्ट लुकिंग एसयूवीज में से एक है, क्योंकि फॉर्च्यूनर का जो GR वाला फेसलिफ्ट आया है, नो डाउट कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फिर एक और चीज़ कि वाइट कलर में अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी आपको। उसका रीज़न ये है कि वाइट कलर्स जितनी भी गाड़ियों में होता है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो कट्स हैं, लाइंस हैं, वो वाइट कलर में ज़्यादा विजिबल नज़र आती हैं। ऑब्वियसली ब्लैक कलर की एक अपनी लुक है, उसकी एक अपनी ग्रेस है, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट कलर में भी ये गाड़ी किसी से कम नहीं दिखती। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको LED प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं और साथ ही साथ इसमें आपको DRLs का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मिलता है। लेकिन इस गाड़ी में इंडिकेटर्स पहले की तरह यहाँ लाइट्स में नहीं आते, बल्कि अब इनको चेंज करके यहाँ नीचे दे दिया गया है, जो कि अभी आप देख सकते हैं ये ऑन है वाइट में। लेकिन जो ही आप इस गाड़ी के इंडिकेटर्स को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो DRLs हैं ये ऑफ हो चुकी हैं और यहाँ पर आपको एक सीक्वेंशियल इंडिकेटर नज़र आएगा, जबकि इस साइड सेम वही वाइट लाइट आपको नज़र आ रही होगी। सो बेसिकली इंडिकेशन भी इसकी काफ़ी खूबसूरत है, जो कि सीक्वेंशियल इफेक्ट में काफ़ी प्यारी लगती है। और साथ ही साथ अगर आप इसके हैज़र्ड लाइट स्विच को ऑन करेंगे तो फिर दोनों ही लाइट्स के ये वाइट लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। वैसे हमारे पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन इसके मिरर्स में भी आता है। फिर उसके साथ साथ मज़ीद फीचर्स में इस गाड़ी की ये जो ब्लैक ग्रिल है ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप इसका लोगो देखें तो ये आपको 3D प्रिंटेड नज़र आएगा, तो आप सोचेंगे कि यार इस गाड़ी में तो रेडार भी होगा शायद, लेकिन ऐसा फीचर नहीं है इसमें। बहरहाल इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स फ्रंट और बैक साइड पर मिलते हैं और साथ ही ये गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर करती है, लेकिन इस गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल बिल्कुल बेसिक वाला होता है, एडॉप्टिव क्रूज़ नहीं आता। लेकिन उसके अलावा ये गाड़ी और बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत थी इस गाड़ी से कि यार इस गाड़ी का कम्फर्ट ना होने के बराबर है और इस गाड़ी की राइड बिल्कुल ऐसी है जैसी आप किसी फट्टे के ऊपर बैठकर चला रहे होते हैं गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी में वो शिकायत आपकी कंप्लीटली दूर हो जाएगी, क्योंकि अब टोयोटा ने इस गाड़ी में पिछली सस्पेंशन को लीफ स्प्रिंग के बजाय आपको उसमें KYB की प्रॉपर सस्पेंशन दे दी है, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप सस्पेंशन साइड पर आएँ तो KYB एक ऐसा ब्रांड है जो कि टॉप नॉच व्हीकल्स के अंदर सस्पेंशन डिज़ाइन करता है और हाई परफॉर्मेंस वाली जितनी भी ऑफ रोडर व्हीकल्स होती हैं मोस्टली उनके लिए KYB की सस्पेंशन डिज़ाइन करता है। फिर चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो बाइक्स हों, KYB की सस्पेंशन में आपने सस्पेंशन की कैटेगरी में आपने KYB का नाम ज़रूर सुना होगा। तो इस गाड़ी में रियर सस्पेंशन में अब आपको सेम KYB की सस्पेंशन सेटअप दी जाती हैं, तो जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। फिर उसके साथ साथ न सिर्फ इस गाड़ी की सस्पेंशन अपग्रेड हुई है, बल्कि GRS में और भी बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड अब आपको देखने को मिलता है और उसी की वजह से अब आपको GR में डिफरेंट जगहों पर एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी GR की बैजिंग मिलेगी, जिसमें इसके फ्रंट पर यहाँ पर इसके GR के बैजेस हैं। फिर उसके अलावा अगर आप इसके रिम्स को देखेंगे तो रिम्स के अंदर जो ब्रेक कैलिपर्स आते हैं वो भी रेड कलर में डिज़ाइन हो गए हैं। पहले ये रेड में नहीं आते थे और रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स के ऊपर भी आपको GR की बैजिंग मिलती है, जो कि आपको इस चीज़ को याद दिलाती है कि आप टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक GR स्पोर्ट्स वाला, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड वेरिएंट चला रहे हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल किस्म की व्हीकल है। रिम्स की अगर बात करें तो इसमें 18 इंचेस के रिम्स आते हैं और अगर टायर की बात करते चलें तो स्टॉक इसके ऊपर डनलॉप का टायर आता है, जो कि एक नॉर्मल सा टायर होता है। ऑफ रोडर व्हीकल्स के लिए मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट सूटेबल किस्म की चीज़ होती है। फिर उसके साथ साथ साइड मिरर जिसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, रिट्रैक्टेबल इंडिकेटर के साथ आते हैं और साथ ही साथ नीचे आपको इसमें पडल लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है, जो कि फ्रंट पर आपको डोर्स के ऊपर दिया जाता है
पिछले दरवाज़ों पर आपको ये फीचर नहीं मिलता। फिर फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की बैक साइड भी काफ़ी इन्हेंस्ड लुक्स के साथ आती है। जैसा कि आप अगर देखें तो इसकी ये साइड स्वैप लाइट्स जो कि जाइगेंटिक लुक के अंदर हैं और साथ ही साथ इनमें आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर इफेक्ट भी मिलता है जो कि इस गाड़ी को रियर साइड से काफ़ी प्रोमिनेंट लुक देता है। फिर उसके अलावा GR स्पोर्ट्स की बैजिंग रियर साइड पर भी मौजूद है। ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रियर कैमरा ऑफर करती है और सबसे जो सिग्निफिकेंट फीचर है इस गाड़ी का रियर साइड पर वो है इसका इलेक्ट्रिकल टेल गेट। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है इलेक्ट्रिकली, आपको बिल्कुल भी जहमत नहीं करनी पड़ती इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आप इसको क्लोज़ कर रहे होंगे, हाइट अगर आप इसकी देखें तो ये ठीक ठाक हाइटेड है, मतलब मैं 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। तो अगर आप देखें तो इसका ये जो रूफ़ है, मतलब ये जो टॉप वाला एंगल है, फुल हाई एंगल है, ये 6 फुट तक के बंदे के लिए इनफ है और आप इसकी हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर अगर आप इसको नीचे कर रहे हों और यहाँ पर आप अगर खड़े हैं तो आप देखें कि इसमें आपको एंटी पिंच सेंसर भी मिलता है और बेसिकली ये फ़ीचर होता है इसलिए ताकि अगर आप नीचे खड़े हों तो ये आपको ट्रैप ना करे, क्रश ना करे, तो वो फीचर भी आपको इसमें मिलता है। बाकी ये क्योंकि एक प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है तो यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिलती हैं और उसके साथ साथ इसमें थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर ऊपर एयर वेंट्स मिलते हैं। सीट्स फोल्डेबल हैं तो उस सूरत में आप इसकी सीट्स को फोल्ड करके अच्छी खासी बूट स्पेस यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा ही प्रैक्टिकल फीचर है। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। आइए ज़रा अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। और इसी तरह से अगर इस गाड़ी के इंटीरियर में आप आकर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि अब इस गाड़ी का इंटीरियर ऑल ब्लैक हो चुका है। इसके साथ साथ आपको रेड कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर मिलेगा, डैशबोर्ड पर स्टिचिंग की सूरत में मिलेगा, सीट्स में आपको कंट्रास्ट स्टिचिंग की सूरत में मिलेगा और ये इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। फिर अगर स्टीयरिंग की बात करते चलें तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है ये सेंटर कट की ऑप्शन के साथ आता है और ये लेदर स्टिच्ड होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो आप इसकी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं और टिल्ट एडजस्टमेंट भी आप इसके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही नाइस फीचर है। मज़ीद ऑप्शन में इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो है इसके पैडल शिफ्टर्स। तो पैडल शिफ्टर्स से भी आप इसके गेयर्स को चेंज कर सकते हैं और ये गाड़ी आती भी ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। तो अगर आप यहाँ से इसको डी पर शिफ्ट करें और फिर राइट साइड पर मूव करें तो अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है या स्पोर्ट्स मोड पर शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ से भी आप गेयर्स की चेंजिंग कर सकते हैं, गेयर नॉब की मदद से भी आगे और पीछे मूव करते हुए भी, और पैडल शिफ्टर्स की मदद से भी आप इसके गेयर्स की चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है जो कि ट्रिपट्रॉनिक होती है। मजीद फीचर्स में इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है और साथ ही इस पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है और उस पर ऐड ऑन ये है कि इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको GR की बैजिंग भी मिलेगी जो कि इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। मजीद लाइट्स राइट साइड पर हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं और वाइपर्स के लिए आपको अनफॉर्चुनेटली ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात यह कि इसका ये जो कैबिन मिरर है ये ऑटो डिमिंग या इलेक्ट्रिकली क्रोमेटिक होता है। तो रात के वक्त अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से आने वाली गाड़ी अगर आपको हाई बीम आपकी तरफ ऑन करती है तो ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मज़ीद फीचर्स में क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट ट्रिम है फॉर्च्यूनर की, तो इस गाड़ी के अंदर जो ऑप्शंस और ऐड ऑन के तौर पर आपको मिलती हैं उसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स हैं और इसमें ना सिर्फ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको वो गिमिक करके ड्यूल जोन दे दिया गया हो। रियर साइड पर रियर पैसेंजर्स के लिए उनका एक अपना क्लाइमेट जोन है जिसको आपको मैं आगे चलकर दिखाऊंगा भी और उसको वहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आने वाली आप कह लें कि वाहिद प्रैक्टिकल किस्म की 4x4 SUV है। प्रैक्टिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर लोग इस गाड़ी को कंपेयर कर लेते हैं क्रॉस ओवर्स के साथ, जैसा कि सोरेंटो वगैरह हो गई या दूसरी गाड़ियाँ जो 7 सीटर कैटेगरी में आती हैं उनके साथ, लेकिन ये गाड़ी उनसे बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ है। अगर आप हार्ड कोर किस्म की ऑफ रोडर व्हीकल यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि 4x4 जिसमें आप प्रॉपर 4x4 इंगेज कर सकें, डीजल इंजन हो जिसमें आपको इनफ पावर मिले कि वो आप किसी भी पहाड़ी पर चढ़ा सकें और एक प्रॉपर हार्ड कोर ऑफ रोडर मशीन चाहिए, तो तब आप इस कैटेगरी की तरफ आते हैं। अदरवाइज 7 सीटर में आपके पास और भी बहुत सारी क्रॉस ओवर SUVs हैं, लेकिन ये क्रॉस ओवर नहीं है, ये एक प्रॉपर लेडर फ्रेम के ऊपर डिज़ाइन की हुई SUV है फुल साइज 7 सीटर ऑप्शन के साथ। तो उस लिहाज से ये गाड़ी, मतलब इसके लीग की गाड़ी इस वक्त आपको दूसरी कोई भी नहीं मिलेगी। ये इसकी एक सबसे ख़ास बात है जो इसको बाकी चीज़ों से यूनिक बनाता है। और फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको डिफरेंशियल लॉक भी मिलता है, तो उस हिसाब से ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इसमें बिल्कुल पूरी हैं। फिर मजीद फीचर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर 4x4 के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, उसके साथ डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। मजीद पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर एक अच्छी स्टोरेज स्पेस है, 12 वोल्ट की पावर आउटलेट आपको मिल जाती है। और इस गाड़ी में एक ख़ास बात और भी है
वो ये कि इसमें आपको यहाँ पर कूल बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है और इसके अंदर आपको बेसिकली तो एयर वेंट ही मिलता है, लेकिन ये अच्छा खासा प्रैक्टिकल तरीके से आपका इस बॉक्स को कूल कर लेता है। तो अगर आपने इसमें कोल्ड ड्रिंक रखनी है, पानी रखना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडी करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर रख दें तो आपका मेरे ख्याल से वो गुड टू गो वाला सीन होगा। ये इसमें दिया जाता है। बाकी ग्लव बॉक्स लॉकेबल है और इसमें भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की सीट्स भी अपग्रेडेड हैं। इसमें आपको अल्कंटारा वाली सीट्स मिलती हैं जो कि जिनकी साइड्स लेदर की हैं, सेंटर में अल्कंटारा है। अगर आप जापानीज़ गाड़ी कोई भी इंपोर्ट करते हैं प्रीमियम ट्रिम वाली, तो उस तरह की आपको सीट्स इस गाड़ी में दी जाती हैं और इन पर भी आपको GR की बैजिंग मिलेगी। फिर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। फिर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये कम्प्लीटली ब्लैक तो हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ इस गाड़ी का जो रूफ लाइनर है वो भी ऑल ब्लैक में अब आपको मिलता है। तो ब्लैक इंटीरियर के साथ इस गाड़ी को यूज़ करने का एक अपना ही मज़ा है और इसकी थीम भी बहुत अच्छी लगती है। फिर उसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन की गई है जो कि GR स्पोर्ट्स में ही ऐड हुई है, वो है इसके फुट पैडल्स। तो अगर आप इसके फुट पैडल्स देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर मेटालिक स्पोर्ट्स पैडल्स मिलते हैं। पहले ये चीज़ नहीं आती थी और अब ये इसमें आपको दे दिया गया है और ये दिखने में भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। उसके साथ साथ इसका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है उस पर भी GR आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो गाड़ी के इंटीरियर में, एक्सटीरियर में डिफरेंट जगहों पर आपको GR की बैजिंग मिलती है। बाकी ऊपर हमारे पास सनग्लास होल्डर आ जाता है, यहाँ पर 2 अदद कैबिन लाइट्स आ जाती हैं, इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या डोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सन शेड्स वगैरह पर हमारे पास लाइट और वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी मौजूद है। ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। चलिए अब जरा रियर साइड पर चलते हैं और वहाँ पर भी हम फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। यार आप लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ बैठकर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यही चीज़ चेक कर रहा था कि इसके ये जो पिछले एयर वेंट्स हैं इनमें से हवा कैसी आती है और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर इन्होंने ये बटन्स दिए हुए हैं, क्या ये गिमिक है या ये प्रॉपर वर्क भी करते हैं। तो मैं उसी चीज़ को चेक कर रहा था। हवा का थ्रो तो बहुत ही शानदार है और क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये डायरेक्ट फेस के ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में आप ज़रा कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और आपको यहाँ पर सफोकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके साथ साथ ये जो ऊपर पूरा पोर्शन दिया हुआ है ये प्रॉपर वर्क करता है। तो अगर आप ऑटो प्रेस करते हैं तो ये फ्रंट वाले क्लाइमेट के साथ रियर साइड पर सिंक कर देगा उसको। और यस, अगर आप मैनुअल तरीके से इसके फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो इस बटन को आप ऊपर नीचे करते हुए इसके जो रियर फ़ैन है उसकी स्पीड को भी अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़, न सिर्फ सेकंड रो में बल्कि थर्ड रो में भी एयर वेंट्स इसमें आपको दिए जाते हैं। रूफ के ऊपर यहाँ पर माउंटेड हैं सेकंड रो के लिए, सेम इसी पोजीशन पर पीछे करके माउंटेड हैं थर्ड पैसेंजर्स के लिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी काफ़ी सारे लोग इस गाड़ी की रियर लेग स्पेस को और रियर सिटिंग कंफर्ट को कंपेयर करते होंगे रीवो या रीवो GR स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी उससे बिल्कुल डिफरेंट ही चीज़ है। क्योंकि अभी जो इसकी सीट्स का आप एंगल देख रहे हैं, नॉर्मली रीवो में ये एंगल हर वक्त रहता है, मतलब उसमें आप इस एंगल को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पिछली सीट्स नॉन एडजस्टेबल और फिक्स्ड होती है। लेकिन इस गाड़ी के केस में आपके पास एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है और वो है ये। यस, ये अगर आप देखें तो मैंने इसकी सीट को थोड़ा सा पीछे टिल्ट कर लिया और मैं इसको और भी पीछे कर सकता हूं। अगर मैं इसकी पिछली सीट्स को नीचे कर दूं तो इस गाड़ी का टिल्ट एंगल आप नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। अब ये वो चीज़ है कि इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए गाड़ी पर बैठकर सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी सीट का एंगल हर वक्त ये वाला रहता है, मतलब 45 का रहता है, फिर तो भाई बहुत मुश्किल है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा इस गाड़ी में राइड कर सकें। लेकिन अगर आपका एंगल थोड़ा सा और टिल्ट हो जाता है नीचे और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जगह मिल जाती है पीछे जाने के लिए, तो अब यहाँ पर चांस बनता है कि आप इस गाड़ी को 4 से 5 घंटे की राइड पर भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पिछली सीट ड्रॉप कर लें तो फिर इसकी ये जो सोफ़े हैं, ये जो पिछली बैक रेस्ट है, ये और भी ज़्यादा पीछे इंक्लाइन हो सकती है, जो कि बड़ी अच्छी ऑप्शन है। फिर उसके साथ साथ अगर आप 2 पैसेंजर्स बैक साइड पर सफ़र करते हैं तो इस गाड़ी में रियर साइड पर आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन मिलता है। ये काफ़ी स्टर्डी किस्म की, और इसके साथ यहाँ फ्रंट पर हमारे पास कप होल्डर्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस गाड़ी पर लंबे सफ़र पर कहीं निकलते हैं तो यहाँ पर आपको पावर आउटलेट्स दी गई हैं। 2 अदद पावर आउटलेट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं और इनके साथ साथ आपको एक और हाउस होल्ड पावर सॉकेट भी मिलती है जो कि 100 वॉट्स की होती है। अब इसमें आप कोई भी अपना लैपटॉप का चार्जर लगा सकते हैं, फ़ोन का चार्जर अगर आप साथ लाए हुए हैं तो वो लगा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं और यहाँ पर हुक्स हैं। यार अब इसकी हवा काफ़ी ठंडी हो चुकी है और प्रॉपर जो है ना वही हवा जैसी फ्रंट पर आ रही थी वैसी ही हवा रियर साइड पर भी आ रही है। लेग स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो इसका जो बेंच है इसे आप मूव तो होना चाहिए ये, लेकिन ये हो नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों, ये फिक्स्ड है। वैसे इसके नीचे लैच दिया हुआ है, ये मूव होता है। अभी मुझे लगता है कि ये किसी चीज़ के साथ अटका हुआ है या कुछ
ये मैट्स डले हुए हैं नीचे, शायद इनकी वजह से आगे नहीं आ रहा, लेकिन ये एडजस्टेबल होता है। तो लेग स्पेस इसकी बहुत ही डिसेंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम मौजूद है, आप आराम सुकून से यहाँ पर बैठ सकते हैं। रो वाले पैसेंजर भी इस गाड़ी में बैठते हैं, तो फिर आप इस सीट को थोड़ा सा आगे मूव करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, और आपके पास स्पेस फिर भी बहुत ही ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर भी हमारे पास हुक्स मौजूद हैं, तो आपने कोई भी सामान लटकाना है वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर आपके पास लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है। फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर हमारे पास एलईडी लाइट्स का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। और फिर अगर इस गाड़ी के इंजन की बात कर ली जाए तो इसमें 2.8 टर्बो डीजल इंजन मिलता है, और ये बेसिकली 201 हॉर्स पावर्स बनाता है, 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जो कि इस गाड़ी के लिए एक बड़ा ही इंप्रेसिव और डिसेंट किस्म का नंबर है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 7 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, और अगर आप इसको थोड़ा सा हल्के पाँव पर चलाएं तो ये गाड़ी आपको 10 से 11 की एवरेज भी दे सकती है। सो बॉयज़, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर हर रोज़ गाड़ियों से रिलेटेड आपको नया कॉन्टेंट देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।